शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय प्रेम सर। इंग्लिश क्लासेस बाय प्रेम सर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें का पहला टॉपिक था नाउन, और नाउन के बारे में मैं पहले आपको पहचानना बता चुका हूँ। आज हम नाउन के डिफिनीसन को और उसके काइंड्स को और उसके डिफिनीसन को, काइंड्स के डिफिनीसन को जानेंगे। तो आइए हम देर ना करते हुए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पेट इंग्लिश टॉपिक नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। A noun is the name of person, place, thing, quality, condition and action। जो नाउन होता है वह किसी व्यक्ति का नाम, या ऐसे कह सकते हैं किसी प्राणी का नाम, या किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, या थिंग यानी किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी किसी गुण का नाम, कंडीशन किसी दशा का नाम, एंड एक्शन और किसी कार्य का नाम होता है। नाउन जो होता है वह किसी व्यक्ति का नाम या किसी प्राणी का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम होता है। क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन का नाम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि रमेश, आप देख सकते हैं रमेश। रमेश क्या है? एक नाम है। नाम है तो नाउन है। ऐसे में आपको बेसिकली बताया हूँ कि कोई भी अगर नाम है तो नाउन है, कोई भी अगर नाम आ रहा है तो नाउन है। लेकिन आप इस क्लास में ये जानेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है। इन नाउन के बारे में आप जानेंगे। आप इसमें ये डिफिनीसन में जानेंगे कि कौन पर्सन का नेम है, कौन थिंग का नेम है, कौन क्वालिटी का नेम है, कौन कंडीशन का नेम है। ये सब चीज़ आप देखेंगे। जनरली आप जान चुके हैं कि कोई भी नाम नाउन होता है, लेकिन कौन थिंग का नाम नाउन होता है, कौन पर्सन का नाम नाउन होता है, कौन प्लेस का नाम नाउन होता है, ये आप सब जानेंगे। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं रमेश। रमेश क्या है? रमेश एक व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी प्राणी का नाम है। तो क्या है? रमेश नाउन है। उसी प्रकार देखिए पटना। पटना क्या है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, इसीलिए ये भी क्या है? तो नाउन है। पेन। पेन क्या है? एक थिंग का नाम है, एक वस्तु का नाम है। बुक। बुक क्या है? एक थिंग का नाम है। मोबाइल अभी जो अपने हाथ में लिए हुए हैं वो क्या है? एक थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है। मैं आपसे बता दूं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो वस्तु है, जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है, वो सब क्या है? तो नाउन है। जैसे आप पेन। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? तो ईमानदारी। ये क्या है? तो ये किसका नाम है? तो ये क्वालिटी का नाम है। उसका गुण क्या है? तो वो ईमानदार है। इलनेस। इलनेस क्या है? तो एक बीमार है। इलनेस क्या है? बीमारी है। इलनेस क्या है? तो बीमारी है। इलनेस बीमारी है। ये कंडीशन का नाम है। एंड एक्शन क्या होता है? तो मूवमेंट को एक्शन कहा जाता है। मूवमेंट को एक्शन कहा जाता है, यानी किसी भी कार्य को करना मूवमेंट होता है। उसी क्रम में आइए हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या आते हैं? नाउन के यानी संज्ञा के प्रकार। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा का 5 प्रकार होता है। बट हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि संज्ञा का विभाजन किस तरह से होता है और कैसे ये 5 प्रकार होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, संज्ञा का जो विभाजन होता है वह 2 रूपों में होता है।
दो रूप में संज्ञा का विभाजन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डायग्राम बना के मैं दिखाया हूँ कि संज्ञा का विभाजन दो रूपों में किया जाता है। पहला रूप इसका होता है काउंटेबल नाउन। जी हाँ, काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिन्हें हम संख्या का रूप देख सकते हैं, संख्या का रूप दे सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसी तरह होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दूसरा इसका विभाजन है नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है? तो अगणनीय संज्ञा, जिसको हम गणना नहीं कर सकते हैं, संख्या नहीं दे सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नाउन का जो विभाजन होता है वह तीन तरह से होता है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और इस तरह से अनकाउंटेबल के अंतर्गत नाउन के जो विभाजन होते हैं वह दो तरीके से होते हैं। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि तीन नाउन ये हुए, कौन? तो काउंटेबल नाउन। अब प्लस दो नाउन कौन हुए? तो अनकाउंटेबल नाउन। तो तीन नून कितना होता है बाबू? तीन दो कितना होता है? तो पाँच। तो इस तरह से कुल नाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो पाँच होते हैं। अब आइए एक एक को हम जान लेते हैं और उसके डिफिनीसन को अभी हम बताएंगे। पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है वह किसी खास व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम जो खास हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, विशेष होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, तो कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही शब्द से समस्त जाति का बोध हो जाए। जैसे हम कहेंगे स्कूल। अब स्कूल के शब्द जो है, वर्ड जो है, स्कूल से सभी स्कूल का क्या करते हैं? बोध हो रहा है। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि रामनारायण स्कूल या सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन, ऐसे कुछ नाम नहीं लिए गए हैं, या लक्ष्मीबाई इंटरमीडिएट कॉलेज या हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज या BIC, ऐसे कोई नाम नहीं लिए गए हैं। यदि नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब नाम नहीं लिए, केवल स्कूल का है, तो स्कूल जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्कूल सबसे समस्त स्कूलों का बोध हो रहा है। जिसे हम कहेंगे मैडम। अब मैडम से समस्त मैडम का बोध हो रहा है। जिसे कहेंगे टीचर। अब टीचर से समस्त टीचर का बोध हो रहा है। जिसे हम कहेंगे बॉय से समस्त लड़कों का बोध हो रहा है। जिसे हम कहेंगे गर्ल्स से समस्त लड़कियों का बोध हो रहा है। जिसे कहेंगे स्टूडेंट्स से समस्त छात्रों का बोध हो रहा है या छात्राओं का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं एक ही शब्द से समस्त जातियों का बोध करा देते हैं। जैसे डॉक्टर कहेंगे। अब डॉक्टर में हम किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिए हैं, उस डॉक्टर को विशेष नहीं बनाए हैं, तो समस्त डॉक्टर इस नाउन में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या आते हैं? तो ऐसे शब्द होते हैं, एक ही शब्द से पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा जो समूह का बोध होगा, बहुत ज़्यादा लोगों का बोध होगा। जिसे हम कहेंगे कि जैसे अभी हम कहेंगे किसी वस्तु का नाम लेते हैं, कहेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। बेंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। जो अंगूर का गुच्छा है उसमें अनेकों अंगूर होते हैं और एक ही शब्द से समस्त अंगूर का बोध हो जा रहा है, मतलब उसके समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम कहेंगे बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। अब चाबी में क्या होता है? कई चाबी के गुच्छे में क्या होते हैं? कई चाबियाँ होते हैं। तो ये क्या हुआ? एक समूह हुआ। जैसे हम कहेंगे कि आर्मी। अभी आर्मी कहें तो आर्मी मीन्स क्या होता है? सेना। अब सेना में अनेकों सिपाही होते हैं, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार हम कहेंगे यहाँ पे आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के दो भाग होते हैं, जिसमें आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब वे संज्ञा जिनको हम क्या करते हैं? गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक संख्या गिन नहीं सकते हैं, आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गिन नहीं सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो द्रव्यवाचक होते हैं, पदार्थवाचक होते हैं। जैसे अभी कहेंगे वाटर। वाटर क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। मतलब ऐसे नाउन जिसे हम
अन्य चीज़ें भी उत्पन्न करते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हम कहेंगे गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है, तो सोना, सिल्वर, चांदी, तो इससे क्या होते हैं, अनेक जो है आभूषण तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे ऑयल कहेंगे, ऑयल मीन्स तेल होता है, ये भी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे मिल्क कहेंगे, मिल्क मतलब दूध होता है, दूध से अनेक कुछ चीज़ बनाते हैं, तो ये भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी तरह अबस्ट्रक्ट नाउन, अबस्ट्रक्ट नाउन क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा होता है, जिसमें भाव को व्यक्त किया जाता है। ये ऐसा नाउन होता है जिससे न हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे ऑनेस्टी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम कहेंगे इलनेस, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम कहेंगे चाइल्डहुड, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी नाउन के प्रकार हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा भी कर लिए हैं। अब आगे इसके बारे में हम क्या बोलते हैं, अपने अगले क्लास में हम इसके बारे में जो है, इसका डिफिनीसन जो है प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, और साथ में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी सबका देकर हम आपको समझा देंगे। तो आज के लिए आपका जो सेशन था, क्लास था, इतना ही। तो अगर ये क्लास, ये सेशन, ये मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इंग्लिश क्लासेस बाय प्रेम सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को शेयर करना न भूलें।